नमस्ते, मैं अन्वेषक एनजेड शून्य हूँ। आपके पॉडकास्ट लैटिन भयानक कहानियों और अन्य में आपका स्वागत है। सुनने से पहले विवरण में चेतावनी नोटिस पढ़ना याद रखें। यदि आप नए हैं तो रुकें, पढ़ें और जारी रखें। मैं आपको YouTube पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें फॉलो करने, टिप्पणी करने और हमें पसंद करने के लिए धन्यवाद। यहाँ YouTube। निम्नलिखित को सुनें और अपने मन में कल्पना करें। अनाम अलौकिक अनुभव, भूत कब्जा। यह कहानी मेरे साथ कई साल पहले घटी थी, जब मैं काम पर जा रहा था। मैं आमतौर पर बहुत जल्दी निकल जाता था, लगभग 5:45 बजे, क्योंकि मैंने 7 बजे काम शुरू किया था। उन्होंने डिक्स प्लांट 3 पर काम किया। मेरे माता पिता का घर किनारे पर रिफ्यूज पड़ोस में स्थित है और कुछ सड़कों की दूरी पर पेंथियन है और यह पेंथियन स्ट्रीट तक पहुंचता है। जब मैंने देखा कि कई लोग आ रहे थे और उसी देवालय की ओर जा रहे थे, तो मैं देखता रहा, क्योंकि मेरा ध्यान इस ओर गया कि वे लकड़ी के पहियों वाली एक गाड़ी ले जा रहे थे और जहां वे जा रहे थे वे पत्थरों से बहुत शोर कर रहे थे, क्योंकि सड़क पक्की नहीं थी। और जैसे ही मैं देख रहा था, मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी में एक मृत व्यक्ति था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि इस समय यह एक अंतिम संस्कार है, लेकिन मैं चलता रहा। मैं उनके रास्ते से नहीं गुजरा, मैं उनके पास से गुजरा और महसूस किया कि वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। वास्तव में बहुत कम लोग थे। वे नहीं थे बात कर रहे हों या कुछ और, वे बस चल रहे थे। महिलाओं ने अपने चेहरे घूंघट या काली शॉल से ढके हुए थे और पुरुष टोपी पहने हुए थे और सीधे सामने देख रहे थे। जब वे गुजरे तो मुझे बहुत ठंड महसूस हुई और जब मैं उत्सुकतावश पीछे मुड़ा तो मैंने लोगों को देवालय की ओर जाते देखा। मैं थोड़ा और चलता रहा और फिर मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था, न ही गाड़ी के पहियों की आवाज जो पहले सुनाई दे रही थी। मैं स्तब्ध था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतनी जल्दी पलट गया और अचानक से शोर सुनाई देना बंद हो गया। मैं घबराया हुआ और डरा हुआ बहुत जल्दी चला गया। जब मैं रात को पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उस समय किसी को दफनाया नहीं जाता था और वे उस शैली की गाड़ियों का भी उपयोग नहीं करते थे, कम से कम अब तो नहीं। संभवतः उस दिन उसने जो देखा था वह भूतों की बारात थी। सौभाग्य से मुझे दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ा, भले ही मैं लंबे समय तक उस रास्ते पर रहा। असाधारण अनुभव। शुभ संध्या, मेरा नाम पेड्रो है और मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताऊंगा। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं, वह परिवहन के लिए समर्पित है। अल्टामिरा के लगभग पूरे औद्योगिक बंदरगाह के कर्मचारी, क्योंकि सब कुछ वास्तव में सामान्य था। दिन की पाली टैक्सी समन्वयक कर। समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने मेरी शिफ्ट बदल दी और उन्हें मुझे शाम 5:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक का शेड्यूल देना पड़ा। मैंने अपने जीवन में कभी रात में काम नहीं किया था और आप रात की पाली में मेरे सहकर्मियों की कल्पना कर सकते हैं। मेरे पहले दिन उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि रात में वे डरे हुए थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे मेरे पास मौजूद उपहार से, यदि आप इसे उपहार कह सकते हैं, उन लोगों को देखने में सक्षम होने से जो पहले ही मर चुके हैं। वैसे भी रात होती है और लगभग 2 बजे परिवहन सेवा शांत हो जाती है और आप थोड़ी देर सो सकते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि 5 ऑपरेटरों में से कोई भी मेरे साथ कार्यालय में नहीं रुका। उन्होंने एक वैन में सोना पसंद किया और साथ में मैं केवल उप कार्यालय में ही रुका और कुछ भी अजीब नहीं देखा। भोर में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है, यह उसी जैसी चीज के साथ कैसे हुआ। मेरी प्रतिक्रिया थी कि मैंने पूरी तरह से कुछ भी नहीं देखा है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ बदल गया। मैं अभी भी कार्यालय में अकेला था और सुबह सुबह मैंने एक खिड़की से एक महिला की छवि को गुजरते देखा। मैं रुका और देखा कि जो आया था वह वहां कैसे आया जहां मेरे सोते हुए साथी थे। एक रात दिन की पाली का एक अन्य सहकर्मी देर से चल रहा था और उसने कार्यालय में रात रुकने की अनुमति मांगी। उसे नहीं पता था कि रात के उसके साथी क्या कह रहे थे और वह रात भर रुका रहा। अचानक उसी रात मुझे शोर सुनाई देता है
और अंधेरे में मुझे एक आकृति दिखाई देती है जो उस ओर जा रही है जहां मेरा साथी था। फिलहाल मैंने सोचा कि यह अन्य सहपाठियों में से एक था जो उसे डराना चाहता था, और जब मैंने अपने सेल फोन को देखा तो समय 3:33 दिखा रहा था। उसी क्षण मुझे तेज ठंड महसूस हुई। यह मेरी गर्दन से लेकर पैरों तक चलता है। मैं चिल्लाया, अरे तुम क्या चाहते हो? वह व्यक्ति तेजी से घूमता है और लगभग तुरंत ही एक बड़ी बिल्ली में बदल जाता है और एक खिड़की से बाहर कूद जाता है। सच तो यह है कि वे काफी अजीब घटनाएं हैं जिनका अनुभव मुझे उस स्थान पर हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने हमें एक नया कार्यालय दिया था जिसमें सभी सुख सुविधाएं थीं, आराम करने के लिए आवश्यक सभी चीजें थीं। पहला दिन मेरे सभी सहकर्मी रुके थे, लेकिन उन सभी को बुरे सपने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने परछाइयां देखी और मुझे कार्यालय दिए हुए 3 सप्ताह हो गए हैं और मैं अभी भी अकेला हूं। वे ट्रक के अंदर अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। मैंने उनसे संवाद करने की कोशिश की है। भूतों और मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं स्पष्ट करता हूं कि मेरे पास ऐसा करने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है, लेकिन मैं उन्हें देखता हूं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सकता। मैं उस पहलू में मेरा समर्थन करने के लिए किसी की तलाश कर रहा हूं। एक और ताजा अनुभव वह था जो शनिवार को मेरे साथ हुआ। इस महीने मैं अपनी माँ से मिलने गया, जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है, और वह मुझे एक कप कॉफी के लिए आमंत्रित करके मेरी एक बहन की देखभाल कर रही हैं। खैर, यह भोजन कक्ष है और मेरी बहन के ससुर को शयन कक्ष से बाथरूम में जाते देखना आश्चर्य की बात होगी। मेरा दिमाग 1 घंटे में 1 मील पर काम कर रहा था। मैंने उसे फोन किया और उसे जोर से नमस्कार किया, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे भाई के ससुर की 1.5 साल पहले मृत्यु हो गई थी और यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। उसके पास से गुजरो। यह बाथरूम है। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और अभिवादन में हाथ उठाया। यह शायद कोई डरावनी कहानी न हो, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। वे भूत, आत्माओं, किसानों, शैतानी संस्थाओं के मामलों की खोज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरे लिए स्पष्ट है कि हम सभी उन्हें नहीं देख सकते। एक से अधिक बार मैंने पंख वाले प्राणियों की कई उपस्थिति के बारे में जाना जो अक्सर बिजली के टावरों, रेडियो या टेलीविजन सिग्नल टावरों और सामान्य ऊंचे स्थानों पर देखे जाते थे। लोगों ने विशाल पंखों वाले, मानवीय शक्ल वाले, साइलों के चारों ओर मंडराने वाले और अस्पष्ट इरादों वाले किसी प्रकार के जानवर को देखने की सूचना दी। इनमें से कई लोगों ने उसे प्यूब्लो विएजो में रेडियो टावर पर और अन्य लोगों ने एवेनिडा डी लास टोरेस में केबलों और बिजली टावरों के बीच घूमते हुए, रात के उल्लुओं को परेशान करते हुए, भय और अनैच्छिक दुर्घटनाओं का कारण बनते हुए देखा है। कई लोग इन प्राणियों के बारे में अटकलें लगाने लगे। उन्होंने कहा कि यह किसी प्रकार का गारगोयल था। अन्य जो चुड़ैले या नागिन थे, जो पुराने शहर के लैगून से जानवरों को चुराने और लोगों को डराने के लिए निकले थे। दूसरों ने टिप्पणी की कि वे विशाल पक्षी थे जो किसी राजनेता या ड्रग तस्कर की बड़ी हवेली में स्थित किसी चिड़ियाघर से भाग गए थे। सच तो यह है कि एक से अधिक लोगों का दावा है कि उन्होंने इसे शोर शराबे और लोगों से दूर जगहों पर देखा है। इनमें से एक कहानी में उल्लेख है कि एक दिहाड़ी मजदूर टैम्पिको के केंद्रीय इलाकों में समय बिताकर लौट रहा था। वह टैम्पिको ऑल्टो के आसपास रहता था और चूंकि उसके पास टैक्सी के लिए पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसने बेनिटो जुआरेस स्ट्रीट पर चलने का फैसला किया और जब वह ट्रांसमिशन एंटीना पर पहुंचा तो उसने ऊंचाई पर कुछ असामान्य देखा। गुलदार के अलावा उसने किसी प्रकार के विशाल पक्षी की काली छाया देखी जो अपने पंख फैलाए हुए था। कुछ हद तक डर महसूस करते हुए उसने अपनी गति तेज कर दी जब तक कि वह प्लाजा डे पुएब्लो विएजो तक नहीं पहुंच गया और जो उसने देखा था उस पर ध्यान करने के लिए बैठ गया। नशे की हालत बीत चुकी थी और वह अब स्पष्ट रूप से सोचने लगा था। उन्होंने जारी रखने का फैसला किया। वह सैन्य क्षेत्र पार कर जब कब्रिस्तान के पास स्थित एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा तो उसे फिर से आकाश में उड़ते हुए पक्षी की छाया दिखाई दी।
लेकिन वह इस पीड़ा के साथ रहते थे कि यह शव किसी आम पक्षी का नहीं, किसी इंसान का है। उस आदमी की लंबी टांगें और पंखों वाली भुजाओं ने उसे सड़क पर तब तक दौड़ने पर मजबूर कर दिया जब तक कि वह एक खाई तक नहीं पहुंच गया। उसने उस रास्ते पर न जाने का फैसला किया और पूरी सड़क पर तब तक चलता रहा जब तक कि वह सैन्य टुकड़ी तक नहीं पहुंच गया, जहां डरते हुए उसने सैनिकों को बताया कि क्या हुआ था। शब्दों पर विश्वास नहीं किया और अपनी अजीब दृष्टि के लिए शराब या किसी दवा के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उस रात के बाद गैप के पास रहने वाले लोगों ने कहा है कि रात में उन्हें एक अज्ञात पक्षी की अजीब चीखें और रात के आकाश को पार करते हुए बड़े पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। क्या आप रात में उस जगह जाने की हिम्मत करेंगे? सड़ी हुई गंध। मेरी माँ के घर में एक अतिथि कक्ष था जिसका कभी उपयोग नहीं किया जाता था। इसके निर्माण के बाद से चाय का उपयोग आमतौर पर वाइनरी के साथ किया जाता था। लगभग 10 साल पहले हमें एक बेहद अजीब सी सड़ी हुई गंध आनी शुरू हुई। यह सड़े हुए मांस या सड़ी हुई मछली की तरह है। मैं अभी तक इसका पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मुझे यह अच्छी तरह से याद है। यह एक भेदक गंध है। उस गंध ने हमें पागल कर दिया। हमने इसकी तलाश की, लेकिन सफलता का कोई स्रोत नहीं मिला। बाद में सबसे बुरा हुआ। उक्त कमरे का दरवाजा अध्ययन कक्ष की ओर खुलता था जहां हम स्कूल का काम करते थे। यह दरवाजा हमेशा खुला रहता था और खराब व्यवस्था के कारण शायद जब हमने इसे बंद किया तो यह हमेशा खुलता था, इसलिए यह हमेशा वैसे ही रहता था। जब हम स्टूडियो में थे तो हम यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि कमरे के अंधेरे से कोई आपको देख रहा है। मुझे व्यवहारिक रूप से हमेशा ऐसा ही महसूस होता था। मैंने एक बार एक मित्र को आमंत्रित किया था जो इस प्रकार की चीजों को महसूस करने के बारे में डींगे मारता था। हम अध्ययन कक्ष में गए और कंप्यूटर का उपयोग कर रहे थे कि अचानक बिना मेरे कुछ बताए वह चुपचाप कमरे की ओर देखने लगा। यह और अधिक स्पष्ट हो गया। वह तब तक इधर उधर घूमता रहा जब तक मैंने उससे नहीं पूछा, क्या तुम्हें यह महसूस हुआ? और वह मुझसे कहता है कि हाँ, कोई उसे देख रहा था और वह बहुत मिलनसार नहीं था। मैं एक बार उस कमरे में सोया था और रात में जब मैंने सोने की कोशिश की तो मुझे अपनी सांसों की गूंज सुनाई दी। इससे मुझे तब तक थोड़ी राहत मिली जब तक मैंने अपनी सांस रोक नहीं ली और यह शुष्क लगता रहा। मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन मैं इतना थक गया था कि मैंने ऐसे ही सोने का फैसला किया। हमने कमरा साफ किया, हमने सब कुछ बाहर निकाला जो कुछ भी उसमें था और हमने प्रत्येक चीज की जांच की। हमने कमरे को फिर से पेंट किया और फिर भी बदबू आती रही। हमें उक्त गंध का कोई स्रोत नहीं मिला। कुछ समय बाद एक चुड़ैल घर की जांच करने आई। हमने उसे यह नहीं बताया कि वह कमरा वही था जहां घटना होने की बात कही गई थी। हालांकि यह वह थी जिसने महसूस किया कि कमरे के अंदर वास्तव में कुछ था। एक सत्र आयोजित किया गया था और जाहिर तौर पर वहां 2 संस्थाएं थीं। कुछ सचमुच बुरा था और दूसरी, जिसे हमने मान लिया था, वह एक चाची थी जिसका बहुत समय पहले निधन हो गया था और जो हमारी देखभाल करती थी। चुड़ैल ने कुछ अनुष्ठान किए और कमरे की सफाई की। उन्होंने हमसे घर को आशीर्वाद देने के लिए एक पुजारी को ले जाने के लिए कहा और हमने ऐसा ही किया। इसके बाद गंध पूरी तरह से गायब हो गई और हमें ऐसा महसूस होना बंद हो गया कि वे अब हमें नहीं देख रहे हैं और वह एहसास एक बहुत बड़ी शांति में बदल गया। मेरी माँ ने बाद में उस कमरे को एक धार्मिक अभयारण्य में बदल दिया। अब तक यह कहानी अतीत में ही बनी हुई है, लेकिन मैं इसे आपके साथ साझा करता हूँ। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है। अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियाँ भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूँ। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियाँ और भी बहुत कुछ।